शांति रहो। ओए बातचीत मत करे, रखो अपना अपना। रहे दुर्गेश रखना, क्यों बकर बकर कर रहे हैं तुम लोग? जल्दी शांति रहो, कॉपी निकालो सब अपना अपना। ओए तुम लोग हाँ ये वाला लाइट बंद करना। हाँ ये सुनाई चैप्टर 2 स्टार्ट किया था, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें हम बताए क्या थे कि बहुत सारा ऑब्जर्वेशन रहेगा। बहुत सारा ऑब्जर्वेशन मतलब बहुत सारा नंबर्स वैल्यू रहेगा। बहुत सारा वैल्यू को ना एक सिंगल नंबर में हमको क्या करना है, बताना है। सिंगल नंबर में आंसर देना है, मतलब बहुत सारा ऑब्जर्वेशन का एक सिंगल नंबर में हमको आंसर देना। वही मेरा क्या है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हम दिए थे। मान के चलो कि विराट कोहली फर्स्ट पेज में हमारा 80, सेकेंड में हमारा 100, थर्ड में हमारा 180, फोर्थ में हमारा 160। ये सबको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन। क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन। वैल्यू मतलब कि नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन। कभी भी ऑब्जर्वेशन बोले तो मतलब समझ लो क्या बोले, वैल्यू। तो ये इतना सारा रन मारा। ठीक है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या बोलते हैं, बहुत सारा ऑब्जर्वेशन रहेगा। बहुत सारा ऑब्जर्वेशन का हमको सिंगल नंबर में क्या देना है, आंसर देना है। ठीक है, तो हमको अगर पता करना रहे ना ऑन एन एवरेज इसका स्कोर क्या है, ऑन एन एवरेज इसका स्कोर क्या है, मतलब कि एक सिंगल में पता कि इसका ऑन एन एवरेज कितने स्कोर ये मारता है। ठीक है, जैसे नॉर्मली हम लोग स्ट्राइक रेट निकालते हैं ना, इसका इतना ये स्कोर है, क्या स्ट्राइक रेट है, सिंगल वैल्यू में बताते हैं। सेम ऐसे ही बताना कि ऑन एन एवरेज इसका स्कोर क्या है। तो हम लोग कैसे बनाएंगे इसको, क्या करेंगे, सबको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 180 प्लस 100 प्लस 180 प्लस 160 डिवाइड बाई 4 करेंगे। डिवाइड बाई एवरेज कभी हम लोग निकालते ना, ऐसे ही निकालते हैं। जो जो दिया हुआ है ना सबको प्लस करेंगे, सबको। जैसे कि 80 दिया हुआ है, उसके बाद कौन सा नंबर दिया हुआ है, 80, 100, 180 प्लस 160। कितना नंबर दिया हुआ टोटल, 4। कितना दिया, 4 ना, तो नीचे में भी डिवाइड में 4 लिखे। एवरेज निकालने का तरीका नॉर्मल यही है कि जितना नंबर दिया हुआ है, जितना ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, नंबर्स का मतलब ऑब्जर्वेशन, उसको क्या कर दो, प्लस कर दो। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिन लो, 1, 2, 3, 4, उतने से डिवाइड कर दो, तो तुम्हारा एक सिंगल वैल्यू आ जाए, क्या आएगा, 130। एक बार करके देख लेना कैलकुलेटर में। ठीक है, सीबीएसई अपना मन में कर लेना, तो कैलकुलेटर है नहीं। ठीक है, तो कितना आएगा, 130। मतलब इस एग्जांपल से हम तुम लोगों को समझा रहे हैं कि बहुत सारा ऑब्जर्वेशन दिया रहेगा। बातचीत मत करो, बहुत सारा ऑब्जर्वेशन दिया रहेगा। बहुत सारा ऑब्जर्वेशन का मतलब हो गया बहुत सारा वैल्यू दिया रहेगा। वो सारा वैल्यू में से तुमको सिंगल नंबर बताना है। क्या बताना है, एक सिंगल वैल्यू बताना है। ठीक है, कि एक सिंगल वैल्यू क्या है, इसका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, मतलब सेंट्रल एक बीच का टेंडेंसी हमको बताओ कि ऑन एन एवरेज ये क्या स्कोर मारा, एक सिंगल वैल्यू में हमको डिफाइन करना है। ठीक है, इसका एक और नाम है जो एमसीक्यू में ज़्यादा पूछा जाता है, क्या है, एवरेज। क्या बोलते हैं इसको हम, ऑल्सो नोन एज एवरेज। क्योंकि हम लोग किसी भी चीज़ का 10 से 5 ऑब्जर्वेशन में एक सिंगल वैल्यू निकालना है तो हम लोग एवरेज करके ही निकालेंगे। अभी जो हम एग्जांपल में भी देखा है क्या निकाले, हम एवरेज ही निकाले। ठीक है, तो इसको ना हम सिंपल वन में बताया, सेंट्रल टेंडेंसी मतलब कि ऑल ऑब्जर्वेशन, सब ऑब्जर्वेशन को किस में दिखाना है, सिंगल वैल्यू। मतलब 10, 15, 20 जितना भी ऑब्जर्वेशन, मतलब जितना भी नंबर दिया रहेगा, एक सिंगल वैल्यू में आंसर दिखाना है। कैसे निकलेगा सर, सेम एवरेज निकालेगा। 2 का 4 का अगर मान लो 8 रहा तो 8 को प्लस करके डिवाइड बाई 8 कर देना, तो सिंगल ही वैल्यू निकलेगा, हमेशा सिंगल ही वैल्यू निकलेगा। ठीक है, ये सब हम करवा चुके थे। उसका तो हम टाइप सिर्फ लिखवाए थे, करवाना मेरा बाकी था ना। टाइप्स हम बता रहे, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी 3 टाइप का होता है, मीन, मीडियन, मोड। ये पहले भी हम लोग 8, 9 में पढ़ चुके, 8 में था शायद, 8 में भी है, 10 में भी है, 8 में भी है। तुम लोग सीबीएसई और आईएससी का तो 8 में ही हम देखे आज। एक जन को हम करवा रहे थे मेरा वहाँ का, तो 8 में था। तो मीन में 3 होता है, एक अर्थमेटिक मीन होता है, एक ज्योमेट्रिक मीन होता है, एक तो हार्मोनिक मीन होता है। ठीक है, पहले हम लोग मीन सीखेंगे, फिर मीडियन सीखेंगे, फिर मोड सीखेंगे। ठीक है, पहले मीन का तुम लोग लिख लो जो लिखवाते हैं, उसके बाद हम इसको डिफाइन करेंगे, समझाएंगे। ठीक है, तुम लोग ना तो एक पेज गैप छोड़ देना इसको लिखने के लिए। ठीक है, उसके बाद से स्टार्ट करना। हाँ,
अरिथमेटिक कराया बस मीन करवाया। अरे सेंट्रल टेंडेंसी अगर चैप्टर है तो चैप्टर में तीनों चीज़ है ना। नहीं सर, मीन में वो तीनों कराया। मीन में जो है अरिथमेटिक, ज्योमेट्री का, अरिथमेटिक कराया, ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्रिक नहीं कराया था, तुम्हारे स्कूल का दोस्त है, हम क्या करें सिलेबस में नहीं होगा ना, ऐसा थोड़ी होगा। अगर मी सेंट्रल टेंडेंसी है तो सारा ही होगा। तुम लोग में मीन मीडियन मोड तीनों ही है ना, चैप्टर में तो तीनों चीज़ कवर अप है ही है, तो होगा, ऑब्वियस सी बात है। क्या बोल रहे हैं, मेरा मीन मीडियन मोड तीनों कराया है, लेकिन मीन के अंदर जो तीन है ना, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, इसमें से सिर्फ अरिथमेटिक मीन कराया है। हाँ, ये हम लोग तो कर रहे हैं। ये दोनों नहीं करवाया है। वो बोल रहे हैं नहीं सर, आपका जब भी ये लोग स्कूल करा नहीं है। अबे आप लोग तो ये भी नहीं। मतलब कि देखो, ये तो मीन का 3 पार्ट होता है, पर तुम लोग सिर्फ अर्थमेटिक करवाया, बाकी 2 नहीं करवाया हुआ, ऐसा हो सकता है। ठीक है, बाकी 2 सिलेबस में नहीं दिया तो अच्छा है, और जल्दी कंप्लीट हो जाएगा मेरा। मीडियन मोड ठीक डिस्क्रीट नंबर का मतलब क्या बताया था, कोई बताएगा? डिस्क्रीट नंबर्स का, डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन का क्या बताए थे? डिस्क्रीट कंटिन्यूअस याद आया, 2 तो बताए थे। डिस्क्रीट बताए थे तो कंटिन्यूअस बताए थे। सर, डिस्क्रीट मतलब गैप छोड़ छोड़। हाँ, गैप दे दे। गैप दे दे मतलब ठीक से समझो। 10-15 नहीं, वो तो क्लास 10 बताए थे। एक तो डिस्क्रीट नंबर बताया, एक तो बताया था कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट में क्या होता है कि हम लोग नंबर्स में सिर्फ लेते हैं 1 2 3 4, और कंटिन्यूअस में पॉइंट में लेते हैं 1.5 3.5 6। ठीक है, एग्जाम्पल देते नंबर, हाइट हो गया, वेट हो गया, तो इसे हम लोग पॉइंट में लिखते हैं। 3 kg 200 ग्राम, हाइट 5.6 इंच, ऐसे करके लिखते हैं, पॉइंट में लिखते हैं। जो नंबर हम लोग पॉइंट में नहीं लिखते, डायरेक्टली लिखते, पॉइंट में लिखना पॉसिबल नहीं है। नंबर ऑफ पेटल्स, जैसे गुलाब फूल बोलते हैं, रोज़ का हम बताए थे कि पत्ता को हम 0.1 2 3 नहीं लिख सकते, 1 2 3 ही लिख सकते। तो जो चीज़ पॉइंट में गिना नहीं जा सकता, ठीक है, वो मेरा डिस्क्रीट है। जो पॉइंट में गिना जा सकता है, पॉइंट में डिफाइन किया जा सकता है, वो मेरा क्या है? कंटिन्यूअस है। ऐ बातचीत मत करो। वही तो सर, सोहेल का पूरा नाम बोलना तो ऐ चुप रहो, सोहेल बांग्लादेशी बोलो तब पहचानेगा। तुम लोग बोलने में समझ में नहीं आता है, बोले ना नहीं बकने के लिए, शांति रहो ना। तुम लोग को नहीं बोलने से तुम लोग तो लगता है कि इधर क्लब समझ के रखा है क्लासरूम को, बकने पकते ही चल जाता है, बात का कोई वैल्यू नहीं रखता है। बोलने से सुना करो। पढ़ने का पैसा देते हो हमको, मजाक मस्ती करने वाली पैसा नहीं देते हो। डिस्ट्रीब्यूशन है लिखा हुआ। हाँ, एग्जाम्पल थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं ना। हमेशा याद रखना, ऑब्जर्वेशन मतलब कि नंबर ऑफ वैल्यू, जो नंबर हम वैल्यू लिखते हैं ना, नंबर जो हम लोग लिखते हैं तो उसी को हम लोग ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। 0 4 6 2 4, ग्रुप में ऑब्जर्वेशन एंड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं, ठीक है। इससे मान के चलो 10 20 20 30 2 3। चलो इसको लिख लो तो जल्दी, कॉपी का हो जाए तो हमको बताना। यहाँ पे 1 2 3। हाँ, कहाँ पे? ये थर्ड वाला ये हो गया।
3 लिखा हुआ है। अच्छा देखो, ये तीनों चीज़ हम लोग किए हुए। डिस्क्रीट नंबर जानते हैं हम लोग कि एक तो नॉर्मल सा नंबर रहता है। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम करा सकते हैं अनग्रुप वाला, जिसमें ग्रुप नहीं रहेगा, सीधा नॉर्मल नंबर रहेगा, ठीक है। उसका हम लोग फ्रीक्वेंसी बताना है कितना है। जैसे मान लो 2 ठो 0 तो 2 ठो 0, 4 ठो 4 है तो 4 ठो 4 है। कितना बार रिपीट हो रहा है वही हम लोग को फ्रीक्वेंसी में बताना था। और उसके बाद हम लोग एक तो ग्रुप वाला भी किए थे, क्लास लेंथ का जो गैप लेके, याद है ना, 10 का 5 का गैप लेके जो हम लोग बनाए थे 10 से बीच के बीच में, तो वही चीज़ है, वही तीनों चीज़ है, ठीक है। एक तो डिस्क्रीट नंबर वाला है, एक तो तुम्हारा अनग्रुप वाला है, और एक तो मेरा ग्रुप वाला है। अनग्रुप मतलब कि ग्रुप में नहीं है, ग्रुप मतलब ग्रुप में है। ये दोनों को क्या, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल। क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल। इस साइड को कौन सा बोलते हैं, इस साइड को कौन सा बोलते हैं? लोअर। ये मेरा लोअर, ये मेरा अपर है। यहाँ तक हो जाए तो हमको बताना जल्दी। एक दो तीन हुआ, चौथे एक और लिखो। प्रॉपर्टीज बताया गया था ना मीन मीडियन मोड का, ये भी नहीं था तुम लोग सिलेबस में। आप प्रॉपर्टीज मीन का क्या क्या प्रॉपर्टीज है, अगर सेम नंबर कांस्टेंट नंबर है तो आंसर भी कांस्टेंट आएगा, ये सब प्रॉपर्टीज बताया गया था। अरे नहीं बताया तो सीखो, नॉलेज के लिए प्रॉपर्टीज नहीं सीखो तो क्या फ़ायदा सीख के। मतलब आधा अधूरा चैप्टर का सिलेबस दिया है। नहीं नहीं, ये जरूरी है नॉलेज के लिए। क्या फ़ायदा जब चैप्टर का प्रैक्टिकल यूज़ नहीं कर पाओगे तो। ये थोड़ा ही सही, ज़्यादा नहीं रहेगा, थोड़ा ही सा 10-15 मिनट लगेगा समझाने में ये। तो सुनो, ये फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, अगर हम मीन करें, अगर हम मीडियन करें, या हम फिर तुम्हारा मोड करें, तीनों में से कोई भी चीज़ करें, तीनों में से चार तरीका सब में करना है। पहले डिस्क्रीट से कैसे निकालना है मीन, ठीक है, और अनग्रुप से मीन कैसे निकालना है, और तुम्हारा ग्रुप से मीन कैसे निकालना है। मतलब कि तुम्हारा मीन हो, चाहे मीडियन हो, चाहे मोड हो, चारों तरीका से हमको कैसे निकालना है। पहला तरीका मतलब डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन दिया, मतलब सिर्फ ऐसा दिया रहेगा, सिर्फ नंबर्स दिया रहेगा, तब हमको मीन कैसे निकालना है। या हमको कुछ ऐसा दिया रहेगा ऑब्जर्वेशन, उसका फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, तो हमको कैसे मीन निकालना है। या तो हमको ऐसे दिया रहेगा, क्लास इंटरवल में ऑब्जर्वेशन दिया रहेगा ग्रुप में, तो हमको मीन कैसे निकालना है। और इसका लास्ट प्रॉपर्टी मतलब मीन निकाले, चाहे मीडियन निकाले, चाहे मोड निकाले, तीनों चीज़ ये 4 तरीका से चलेगा। कि पहले डिस्क्रीट में निकालेंगे, मान लो मीन निकालेंगे तो ये 4 तरीका से पहले मीन सिखाएंगे, फिर सेम 4 तरीका से मोड सिखाएंगे, फिर सेम 4 तरीका से मीडियन सिखाएंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या सीखना है, मीन। क्या सीखना है मीन में? पहला पार्ट क्या, अर्थमेटिक मीन। जैसे तुम लोग बोला जा रहा है ये तो सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो सिर्फ अभी हम लोग को यही सीखना है, ठीक है, अर्थमेटिक मीन, ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन हम लोग किस किस तरीके से सीखेंगे। पहले डिस्क्रीट नंबर, मतलब सिर्फ नंबर्स दिया रहेगा, एग्जाम्पल भी हम दे देंगे कैसा रहेगा। डिस्क्रीट में सिर्फ ऐसा रहेगा तो कैसे निकालेंगे, ऐसा में रहेगा तो कैसे निकालेंगे, और ऐसा में रहेगा तो कैसे निकालेंगे। ये कंपलसरी है, ये जो मीन अभी हम बता रहे हैं कंपलसरी है, आएगा 6 मार्क्स का, ठीक है। ये नहीं आने का कोई चांस है ही नहीं, कंपलसरी है कि आता है। चलो तो पहले लिखते हैं अर्थमेटिक मीन। यहाँ तक हो गया ना सबका? मीन का पहले लिखते हैं अरिथमेटिक मीन। पहले इसको सेम लिख लो, उसके बाद हम समझाते हैं, ठीक है बहुत इजी, तुम लोग डेफिनेशन पढ़ के समझ जाओगे। क्या हुआ? हाँ, ओ सॉरी, ठीक, इसका डेफिनेशन लिखो। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है, AM, ठीक है। हम स्लो में आस्ते आस्ते लिख रहे हैं, तुम लोग भी लिखते चलो मेरे साथ। समीर से बात कर, समीर से बात करो, मेडिकल में काम वो करता है, इसका इलाज हमको नहीं पता है, पढ़ा है। डॉक्टर बैठ के नहीं पूछे सर। नहीं सर, तो ठंडा ना पीजिए ना।
सोहेल सोहेल डॉक्टर है ना, वो एडमिट कर लेगा सीधा, उसके पास मत जाओ। उतने भी नहीं है सर। पतला होने का भी दवा देते हैं। आप विश्वास नहीं कीजिए, कोई डॉक्टर कुछ बीस में नहीं हो सकता है। कौन बोला मैंने? लिखते समय बात कर सकते हो, लिखते समय बात कर ले, वो समझाते समय बात मत करना। सर वो फिर कोई दूसरा ना चाहे। हाँ अरे सर 80 लिखो। हाँ भाई। अर्थमेटिक में 4 तरीके से हम लोग सीखना है। पहले डिस्क्रीट सीखना है, फिर हम लोग को अनग्रुप सीखना है, फिर हम लोग को ग्रुप सीखना है। तो पहले हम लोग मीन सीख रहे हैं डिस्क्रीट से कैसे, अगर डिस्क्रीट नंबर दे रहेगा तो हम लोग मीन कैसे निकालेंगे। तो पहले हम लोग डिस्क्रीट हेडिंग दे दो। इसीलिए हम पहले सिखा दो डिस्क्रीट क्या होता है, कंटिन्यूअस क्या होता है, सब फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कि ये सब जगह में सब मुलाकात होगा। तो पहले हम लोग डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है। ओ सर सर आप अलजेब्रा छोड़ दिए तो। मैं छोड़ के हम सर आज कॉमर्स को मत करेंगे। अरे देख ना रे, एकदम बच्चा लोग तरह समझा देंगे, देख ना एकदम इजी तरीका से समझा देंगे। हम कॉमर्स को मैथ्स हार्ड ना लगे, इसलिए हम पूरा मैथ्स अलग से हम पूरा लिखे हैं कि तुम लोग को हार्ड ना लगे बोल के, एकदम इजी बना के हम लिखे। क्यों टेंशन ले रहा है? अरे देखो ना, समझा दो तो तुम लोग को लगेगा मजाक, एकदम इजी लगेगा। कॉमर्स पे लिखना चाहिए सर। मतलब ऊपर करिए ना। सर वो क्या है सर? एक्सेल क्या है मतलब? प्लस का साइन के एक्सेल है कि मल्टीप्लिकेशन? कौन? ये एक्स एक्स अरे एक्स नहीं वो एकदम लास्ट में इसको लाइन एक्सन एक्सन है। क्या प्लस देखिए। हाँ प्लस एक्शन। अभी तुम लोग खाली लिखो ना, सब समझा देंगे। रुक, अरे समझा देंगे ना, लिखोगे तब ना समझाएंगे। लिखना पहले, हम तो है समझाने के लिए। अरे हम बताएंगे बाबा, लिखना। पढ़ाई रोक दे 1 मिनट लिए, चुपचाप से रहा। बोले 1 मिनट रोक दीजिए पढ़ाई। सर वो इक्वल टू या माइनस है कौन सा? वहाँ पे माइनस है। तुम लिख नहीं रही हो क्या? लिखो। एन 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 है बाबा, ये एच लग रहा है तुम लोग को। कौन सा कौन सा? ये वाला? अच्छा एन होगा। हाँ ये सिग्मा है। हाँ लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो। जॉन अब्राहम शाहरुख खान को पूरा खा लिया। जो शाहरुख खान का सब फैन लोग है वो लोग भी यही बात बोल रहा है। तुम फिल्म कौन कौन देखा है? मार कौन ज्यादा खाया? शाहरुख की जॉन अब्राहम? पहले ईमान से बोले। जॉन अब्राहम ना मारा है। लुक भी किसका ज्यादा अच्छा लग रहा था? वो मारा नहीं है, वो पार्ट 2 में आएगा वापस। वही तो बोल रहे, उसका लुक देख के तो मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। नहीं, हमको ऐसा आदमी को लेके जाता ना जो पैसा दे, फिल्म का खाने का अपना हिस्सा का पैसा दे। ऐसा लोग को लेके नहीं जाता जिसका पैसा हमको देना पड़े। कौन सा क्या लिखे बोलो? ये वाला? ये इंडिविजुअल्स लिखा हुआ है ये वाला।
हाँ उसके बाद और क्या है बोलो ये अच्छा नीचे करने बोल रहा है हाँ ग्रीक इंडिविजुअल का स्पेलिंग ग्रीक लेटर एस यही तो होगा इंडिविजुअल का ना हाँ अरे यार मिटाते जा रहे हैं यही होगा ना देख तो गूगल करके बोला गलत है आई एन ए गूगल में देखो तो क्या है वी आई ओ अच्छा हाँ अरे हो जाता है सब स्पेलिंग याद नहीं रहता है इंडिविजुअल क्या कॉमर्स का सर है सर इंग्लिश प्रॉपर रहता अरे आई एन डी ये देखने से पहले मैं मर चुकी अरे फिर से अंदर वी का बाद आई भी होगा यही तो भी लिखी है वी का बाद आई भी होगा ए हमको फिर से शुरू से एक जना को शुरू से बोलो सर छोले हम लिख दे रहे हैं बोलो इसमें बोलो आई एन डी आई वी आई डी यू ए एल ए ना अरे एक दो स्पेलिंग मिस्टेक होता है फाइनल अकाउंट में पूरा हम जवानी खड़ा होकर इंग्लिश में तुम लोग को नोट्स लिखा ज़्यादा बको मत प्राइवेट रहता है ना वीडियो अरे नहीं सर बात नहीं है टाइम मास्टर को नहीं फाइनल अकाउंट में तुम लोग को हम सब अपना अपना मुंह से बोल के लिखवाए इंग्लिश में नोट्स जितना भी प्रश्न नहीं लिखे हैं स्पेलिंग होता है वो हम लोग बड़ा बड़ा सीए फॉर्म में ये पूरा स्पेलिंग आदमी पूछता है नाम उम का हमको तो ग्रीक का भी स्पेलिंग रहता है हमको बोले अरे स्पेलिंग मिस्टेक बड़ा बड़ा लोग से भी होता है स्पेलिंग मिस्टेक आदमी पूछता है इसका प्रॉपर स्पेलिंग क्या होता है ए तुम लोग लिखा रहे तुम लोग इसे फंसा मत हमको जल्दी आगे बढ़ रहे हैं जल्दी लिखो होगी हो गया सर हो गया सर हो गया हां होगी सुनिए तो सही तुम बहुत पीछे हो उससे जल्दी लिखो हां तो सबसे ज्यादा लफड़ा है यार मामा देख चुप ना बैठे ये जुनैद तो आदत से मजबूर है क्या बोलेंगे तभी लिखा रहे वो समझा रहे नहीं अब चुप रहे ए चलो छोड़ो तुम लोग बहुत टाइम लगा रहे एग्जाम्पल लिखो जल्दी जल्दी जय मामा क्या एग्जांपल है 6 8 9 4 3 चलो हो गया क्या यहाँ तक रेसिज्म नहीं होने चाहिए हां इधर लिख लिया देखा तो ये तो वाला इसीलिए बग दूसरा डिस्टर्ब करा ना सर आप ऐसा जगवार का बैठे सर हाँ जगवार का बैठे अरे यार ए जो ये बातचीत मत कर सुनो अर्थमेटिक मीन का डेफिनेशन क्या है एम इज द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या हुआ है सम का मतलब क्या होता है ऐड करना क्या करना ऐड करना मतलब जितना भी ऑब्जर्वेशन दिया हुआ सबको क्या करना है ऐड करना है उसके बाद बोला एंड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जैसे हम लोग जो एवरेज जो हम लोग अभी निकाले थे ना विराट कोहली वाला सेम वही बात बोल रहा है कि जितना भी ऑब्जर्वेशन उसको सम कर दो मतलब कि ऐड कर दो उसका जितना भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उसको डिवाइड कर दो मतलब 4 है 5 जितना भी ऑब्जर्वेशन वैल्यू दिया उसको गिनो और उससे डिवाइड कर दो जैसे कि नॉर्मल एक हम इसका फॉर्मूला क्या है एक्स बार
एक्स बार, ठीक है, x1 प्लस x2 मतलब कि मान लो ऑब्जर्वेशन पहला है, फिर दूसरा वाला को 2 प्लस करेंगे, फिर तीसरा वाला को प्लस करेंगे, उसके बाद जितना होगा प्लस करते जाएंगे, डिवाइडेड बाई n। n का मतलब क्या होता है हम बता रहे हैं, ठीक है। सिग्मा x नॉर्मली इसका फॉर्मूला ऐसे ही होता है, सिग्मा x बाई n, सिग्मा x बाई n, ठीक है। अब सबका ना एक एक सुना ही, सर रिपीट करिए तो वाला। ये x बार है, ठीक है, ये x प्लस x2 x प्लस 3 है, मतलब जितना भी ऑब्जर्वेशन है उसको क्या करना है, प्लस कर देना, नंबर 1 2 3, ठीक है। उसके बाद डिवाइडेड बाई n है, सिग्मा x बाई n है, मतलब कि जितना भी x है ना उसको टोटल कर देना है। सिग्मा का मतलब होता है टोटल करना। अब ये सबका मतलब पहले क्या होता है समझाना, तो उसके बाद तुम लोग फॉर्मूला समझ में आया, ठीक है। बातचीत मत करो, सुनो। x बार का मतलब होता है क्या, ओए क्या हो रहा है, शांति रह, सुनो। इससे तुम लोग समझ में नहीं आया, इसको हम तोड़ तोड़ के तुम लोग को समझाएं कि एक एक चीज़ का मतलब क्या है, तो तुम लोग समझ में आ जाए, ठीक है। एक्स बार का मतलब क्या हो गया, ए मतलब कि अर्थमेटिक मीन, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है एक्स, एक्स का मतलब क्या हो गया, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अरे हाँ वही तो इंडिविजुअल वैल्यूज, हमसे कि फिर दोबारा गलती लिख दिए क्या, इंडिविजुअल वैल्यूज हो गया, ठीक है। मतलब कि जो सिंगल सिंगल एक वैल्यू है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो एक्स का मतलब क्या हो गया, ऑब्जर्वेशन। n का मतलब क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। n का मतलब क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब कितना ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 या 4, ठीक है। ये सिग्मा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा, ये ग्रीक लेटर है। सिग्मा का मतलब क्या होता है, टोटल कर देना, क्या कर देना, टोटल कर देना, यानी कि ऐड कर देना। सबको क्या कर देना है, शांति रहो ना, क्या कर देना, ऐड कर देना, ठीक है। तो इसका नॉर्मल अगर हम लोग फॉर्मूला देखें ना तो कुछ नहीं करना, जितना भी ऑब्जर्वेशन है सिग्मा x बाई n, सिग्मा मतलब टोटल, x मतलब ऑब्जर्वेशन, मतलब सारा ऑब्जर्वेशन को क्या कर देना है, टोटल कर देना। वही लिखा हुआ कि x1 मतलब कि पहला ऑब्जर्वेशन प्लस दूसरा ऑब्जर्वेशन, x का मतलब क्या हुआ, ऑब्जर्वेशन, पहला ऑब्जर्वेशन प्लस दूसरा ऑब्जर्वेशन प्लस तीसरा ऑब्जर्वेशन प्लस n मतलब कि n तक, जितना तक दिया रहेगा उतना तक हमको ऐड करते जाना है, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया मेरा n, n का मतलब हम क्या बताएं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब चलो 1 2 3 4 जितना गिन के हम लोग को लिख देना है, जितना भी ऑब्जर्वेशन उसको गिनेंगे लिख देंगे, ठीक है। तो नॉर्मली इसका फॉर्मूला है सिग्मा x बाई n, मतलब सिग्मा x मतलब जितना भी ऑब्जर्वेशन है, सिग्मा का मतलब क्या होता है, टोटल कर दो, ऐड कर दो, मतलब सारा ऑब्जर्वेशन को टोटल प्लस डिवाइड बाई n, n का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। जैसे कि डिस्क्रीट में हम लोग देख रहे हैं, डिस्क्रीट वाला हम लोग पहला सीख रहे हैं, तो 6 8 9 4 3 यही है ना। तो इसका हम लोग पहले फॉर्मूला लिख देंगे, एक्स बार मतलब कि ये क्या, अर्थमेटिक मीन, इसका मतलब क्या है, सब लिखा हुआ है, हाँ भूल जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, सब लिखा हुआ देख लेना, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला क्या, सिग्मा एक्स बाई एन, सिग्मा एक्स बाई एन। सिग्मा एक्स में क्या करते हैं, एक्स मतलब क्या हो गया, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन यही वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, हमेशा पहले बता, वैल्यूज को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन। तो सबको क्या करना है, सिग्मा मतलब कि टोटल, सिग्मा मतलब ऐड करना है, तो सबको ऐड करते हुए चलो 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 3, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। एक्स मतलब ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन रहा मेरा, और सिग्मा मतलब टोटल कर दो, प्लस कर दो, ऐड कर दो, तो सिग्मा मतलब प्लस कर दिए सबको। एन का मतलब क्या है, देख लो, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब कितना ऑब्जर्वेशन का नंबर है गिन लो, 1 2 3 4 5 डिवाइड बाई 5, आ गया आंसर, बता दो क्या आएगा, 30/5 6। ये हार्ड है, ठीक है, कभी हो गया। इसीलिए ना देखो हम फार्मूला को एक एक चीज तोड़ के लिख दिए हैं कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, जिससे तुम लोग को इजी लगे। एक्स बार का मतलब क्या हो गया, अर्थमेटिक मीन, एक्स का मतलब क्या है, ऑब्जर्वेशन, जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो वैल्यूज है मेरा वो हो गया। एन का मतलब क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि कितना ऑब्जर्वेशन हमको गिन के बता देना है, ठीक है। और सिग्मा का मतलब है ग्रीक लेटर है, जिसका मतलब क्या, टोटल करना, ऐड करना, क्या करना, ऐड करना। तो मान लो इसका फॉर्मूला नॉर्मल हम लोग को यहाँ पे है सिग्मा एक्स बाई एन, तो सिग्मा एक्स बाई एन है, ठीक है। इसका मतलब हो गया मीन, ठीक है। तो सिग्मा एक्स का मतलब क्या, एक्स का मतलब क्या होता है, ऑब्जर्वेशन, एक्स का मतलब क्या होता है, ऑब्जर्वेशन, जो मेरा यहाँ पे ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है। और सिग्मा का मतलब क्या होता है, ऐड करो, क्या करो, ऐड करो, तो ऑब्जर्वेशन को क्या कर दिए, ऐड कर दिए, ठीक है। डिवाइड बाई बोला है क्या, एन, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब कितना ऑब्जर्वेशन है गिन के बताओ, 1 2 3 4 5, तो डिवाइड बाई 5। कुछ नहीं, हम लोग एवरेज निकाले, जो हम लोग एवरेज सीखे हैं ना वही है, ठीक है। चलो एक तो अपने से बना लोगे क्या, दे, हाँ हम प्लस पहले ही कर देंगे।
सबका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। ठीक है सर। दीजिए नहीं आएगा ये मेरा एम की टोटल करा तो ये मतलब होता है 50 नंबर मत दे दिए, 60 हो गया मतलब एक करेंगे। चलो हो गया सर। जीरो, हाँ समझ गए। जीरो को भी काउंट करेंगे सर। जीरो को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जब गिनोगे तब तो काउंट करना होगा ना। 12 सर। ऑब्जर्वेशन काउंट करने पड़ेगा ना नीचे में। हाँ इसीलिए। और 0 भी है सर। हाँ 10 तक पे आपसे 10 हो गया। ए बनाओ बनाओ बनाओ, क्वेश्चन दिए बनाने दिए, याद है सब चीज़ किया अभी, तो बनाओ। कहाँ दे दिख रही है अभी? इतना दूर तक बात हुआ है, तुम लोग तो देख ही नहीं तो बता दे रहे हैं। इसको सॉल्व करो, नहीं समझ में आ रहा है क्या? सॉल्व हो गया? जब आपको मुंह से सॉल्व करना तो हर आदमी कहाँ से बोलेगा, सब तो मुँह ही से बोलेगा। द बॉयज सर, आप तो द बॉयज सर निम्स बन गया सर, कट करके भेज दीजिएगा। हाँ सर, हम गाना लगा देंगे, नीचे द बॉयज लिख देंगे। बना बना सब आंसर दो जल्दी हमको, सब बेकार टेंशन ले रहा हूँ, तो बोले इजी एकदम आराम से बताएंगे। चलो जल्दी करो, हमको मीन खत्म करना है। हाँ 10 हो गया ना, सबका आ गया ना 10? अरे कोई है बोलो, हम दोबारा बता रहे हैं। नहीं है 10? क्या हो सर? ए तुमसे बना, उसको देखा तो उसका मुंह देखो, बन गया? बना तुम्हारा? हाँ देखो क्या करना है, इसका फॉर्मूला क्या है? एक्स बार ए बातचीत नहीं, सिग्मा एक्स बाई एन है, यही है ना? एक्स का मतलब होता है ना ऑब्जर्वेशन, ये जो ऑब्जर्वेशन है ना इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। देखो यहाँ पे हम लिख भी चुके हैं। एक्स का मतलब क्या होता है? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन इंडिविजुअल जो वैल्यूज है ना उसी को हम लोग बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। ये मेरा ये सब ऑब्जर्वेशन है। सिग्मा का मतलब क्या होता है मान दो? सिग्मा का मतलब होता है ऐड कर दो, टोटल कर दो। तो हम लोग ये सब ऑब्जर्वेशन को बोला ऐड कर देंगे, तो सारा ऑब्जर्वेशन को हम लोग क्या कर दिए? ऐड कर दिए। जितना ऑब्जर्वेशन है क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, ठीक है। एन का मतलब होता है ना, एन का मतलब होता है नंबर, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब कितना ऑब्जर्वेशन है गिन के नंबर्स बताओ। तो 1 2 3 4 5 6, तो डिवाइड में एन के जगह में क्या लिख देंगे? 6। अब इसको सॉल्व करोगी तो 10 हो जा रहा है यहाँ पे, 10 10 20 अब 40 60 हो गया। 60 डिवाइड बाई 6 10 आ गया, ठीक है। समझ में आया? हर चीज़ को 3 तरीके से सीखना है, एक तो डिस्क्रीट, एक तो सिंपल यानी कि अनग्रुप, एक तो ग्रुप। तब हम लोग दूसरा सीखेंगे अब क्या? सिंपल यानी कि अनग्रुप, ठीक है। दूसरा वाला देखो, खुद से बना लो, ठीक है। क्वेश्चन उतार के अब बन जाएगा तुमसे जो दिए थे अभी होमवर्क। मीन हम क्या बोले, जो भी सीखेंगे हम लोग, मीन हो चाहे मीडियन हो चाहे मोड हो, 3 तरीका से, डिस्क्रीट, सिंपल और ग्रुप। तो डिस्क्रीट सीख लिया, अब दूसरा सीख रहे सिंपल, जिसको हम लोग बोलते हैं अनग्रुप भी बोलते हैं। पहला दूसरा भी चालू कर रहे हैं, एकदम आराम से समझ में आ जाएगा, इतना हार्ड नहीं है, समझे? बहुत इजी करके हम इसीलिए सब किए हैं कि तुम लोग को हार्ड ना लगे। हम लोग बेकार मैथ्स डर रहा है, एकदम आराम से सब बता देंगे। अनग्रुप एफडी का शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा है, ठीक है। एफडी का मतलब फिक्स डिपॉजिट है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फिक्स डिपॉजिट नहीं समझना, शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, ठीक है। चलो लिखते चलो, लिखते चलो। जेल में
आर 1 मिनट। ऐप डिनोट्स क्या करे? ऐप का मतलब क्या हुआ? ऐप का मतलब क्या लिखेंगे? जल्दी बोलो। फ्रीक्वेंसी। ए लिखो, तुम लोग लिखो। तुम लोग को ना लिखने प्रैक्टिस करना चाहिए। तुम लोग जानते हो कितना जल्दी पेपर छीना जाता है तुम लोग में, तो रिटर्न प्रैक्टिस रखना चाहिए। तुम लोग को हाथ की स्पीड रखना चाहिए। क्वेश्चन देखोगे कि नहीं, लिखने चालू करो तब तक पेपर छीन लेगा तुम लोग का स्कूल। नहीं, रिटर्न प्रैक्टिस करने बोले। तुम लोग तो जानते हो कितना जल्दी तुम लोग पेपर छीना जाता है। ए तुम लोग जल्दी उतारो, जल्दी उतारो। हमको आगे भी बताना, अभी ग्रुप वाला ही बताना है, तो जल्दी करो। हाँ, तुम तो अभी आदत बना लियो रोज जल्दी का। तो खांसी में कोई दिक्कत नहीं है, खांसते खांसते पढ़ते रहो, क्या दिक्कत है? एंजॉय करते रहो, पढ़ते रहो। उसका सब तेरा तरह स्मार्ट नहीं है सुहेल, सबका नहीं है, समझा? वही तो तारीफ की है सब, बोले सब तुम्हारा तरह स्मार्ट नहीं है, सब वैलेंटाइन डे मनाएगा। सबका पास वैलेंटाइन डे नहीं है। स्टोरी लगा रहा 50 सब मार रहा तेरे के। अरे भाई आप कैसे ए हो गया कॉपी, जल्दी कॉपी करो। नहीं चाहिए। ए जल्दी कॉपी करो। हो गया सर। सर कितना फायदा होगा तो मुझे लगा है तुम हो भी नहीं सर। तो मेरा लोग इतना हो के मेरा भी तू लाके ऐसे में पैदल चले आ रहा है। ए तुम लोग कॉपी करो ना। सर हो गया सर, कॉपी आधा बनेगा वो तो फोन दो तो तुम आदत समझ। रॉन्ग नंबर है। अब से बोल रहे फोन ही चलाई जा रही है क्लास में से। सर वही बात होता है जैसे शरीर में साफ पानी इसे क्या करे, फिर दूसरा फोन उठा ली। अरे इसका आंसर निकाल के दे रहा ना। सुनो, इसका मतलब अर्थमेटिक मीन हम लोग को पता है, ठीक है। इसका एस का मतलब क्या होता है? ऑब्जर्वेशन, ये भी हम बता दिए। एफ डिनोट्स क्या होता है? एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एन का मतलब क्या होता है? टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब जितना फ्रीक्वेंसी होगा ना उसको हम लोग टोटल निकालेंगे ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एन। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? सिग्मा एक्स सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब ही होता है टोटल करना, ऐड करना, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मान के चलो इसका हम लोग को बोल दिया अर्थमेटिक मीन निकालने, अर्थमेटिक मीन निकालने। तो पहले ना इसका ना पहले तुम लोग एक्स और एफ, और तो क्या निकालना पड़ेगा? तो फॉर्मूला में हम लोग क्या क्या चाहिए? सुनो, फॉर्मूला में हमको क्या क्या चाहिए? सिग्मा एफ एक्स चाहिए, ठीक है। तो पहले हमको एक्स निकालना पड़ेगा, फिर एफ निकालना पड़ेगा, फिर एफ एक्स को हम लोग सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे। अच्छा एन कैसे निकालेंगे? एन तो सिंपल सा बात है ना, एफ को टोटल करना है, एफ जाएगा उसको टोटल जो करेंगे वही मेरा एन है, ठीक है। सुनो ना, फ्रीक्वेंसी निकालने तुम लोग को हम बताए थे ना, फ्रीक्वेंसी पहले निकालो। याद है ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी कैसे निकालना है? मिनिमम नंबर कौन सा है? 2 है, और मैक्सिमम क्या है? 9 है। तो लिखते चलो। सुनो ना, जो नंबर दिखा दे रहा ना, सुनो बाकी तो फ्रीक्वेंसी 0 ही आएगा ना, सिर्फ 3 ही नंबर 4 नंबर दिखा जाएगा, 2 3 7 9। अब बाकी तुम लोग जो बीच में लिखोगे 4 5 6, तो सब लिख के फायदा भी नहीं, उसका 0 आएगा, 0 का कोई फायदा भी नहीं, ऐड भी करेंगे तो कुछ फायदा नहीं। तो जो नंबर दिखा दे रहा सिर्फ उसी को लिख लो, 2 3 7 9। यहाँ आंसर क्या हुआ? 2 में 2, 3 में 6, 7 में वाह, तुम लोग तो याद है, 9 में 3। सुनो, जिसको जो नया उसको पहले बता दे रहे, इसका मतलब होता है ना, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कोई नंबर कितने बार रिपीट हो रहा है, सिर्फ वो बता दो हमको। कोई भी वैल्यू कितने बार रिपीट हो रहा है हमको सिर्फ बता दो। जैसे 2 है कि कितना वैल्यू दिखाई दे रहा है? 2 3 7 9। इससे इसके अलावा और कुछ दिखाई दे रहा है क्या?
2379 हम लिख दिए, समझो 2379 हम लिख दिए। अब फ्रीक्वेंसी में खाली हमको इतना बता दो कि 2 है तो कितना बार रिपीट हो रहा है, 3 है तो कितना बार रिपीट हो रहा है, 7 है तो कितना बार रिपीट हो रहा है, 9 है तो कितना बार रिपीट हो रहा है। नंबर ऑफ रिपीटेशन कितना बार रिपीट हो रहा है, सिर्फ वही जो बताओगे वही मेरा क्या है, फ्रीक्वेंसी है। 2 कितना बार रिपीट हो रहा है, 1 2 लिख दिए। 3 कितना बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 लिख दिए। 7 कितना बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 लिख दिए। 9 कितना बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 लिख दिए। ठीक है, इजी, यहाँ तक समझ में आया ना। जो पहले नंबर दिखाई दे रहा है उसको देख के छाप दिए। अब ये नंबर कितना बार रिपीट हो रहा है, ये नंबर कितना बार रिपीट हो रहा है, वही सिर्फ जो लिखेंगे वही मेरा क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, हाँ बता रहे। तो अब हम लोग को निकालना fx, क्या निकालना है, fx। और सिग्मा का मतलब होता है टोटल। मान लो अगर हम लोग fx निकाल देते हैं तो सब fx को हम लोग क्या कर देंगे, नीचे में लास्ट में टोटल कर देंगे तो सिग्मा fx मेरा निकल जाएगा। पहले हम लोग n निकाल सकते हैं, n निकाल लो ना। n का मतलब क्या होता है, देखो टोटल ऑफ f मतलब कि सिग्मा f को टोटल कर दो, कितना आ रहा है 15। तो n हम लोग का निकल गया। नहीं समझ में आ रहा, जिसको बोला हम फिर से बताएंगे। समझ में आ रहा कैसे निकला ये, n का मतलब जितना भी f है उसको क्या करते हैं मुस्तकिल, समझ में आया ना ये n कैसे निकाले। fx का मतलब क्या, सुनो ये f और x जो है ना क्या है, मल्टीप्लाई है, सटा हुआ है मतलब कि मल्टीप्लाई है। तो कुछ नहीं बोला है, बोला f और x को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। f और x को क्या कर दो, ये तो fx लिखा हुआ ना, लिखते चलो 4 18 28 और इसका कितना है 27। सर मल्टीप्लाई कैसे होता है सिखाइए, ऐसे मत बोलना आप। ठीक है, f मल्टीप्लाई बाई x, 2 दूनी 4 3 6 18 हम लोग हिंदी में सीखे हैं। हाँ ठीक है, उसका टोटल करो, टाइम नहीं, जल्दी सुनो। और सुनो ना हम लोग को fx तो निकाल दिया, बात सुनो, बातचीत नहीं, fx तो निकाल दिया, पर हम लोग से क्या बोला है, सिग्मा fx निकाले। क्या बोला है, सिग्मा का मतलब क्या होता है, टोटल। तो fx निकला हुआ था, fx को टोटल कर दो, निकल गया सिग्मा fx। टोटल बताओ कितना आ रहा है, तो सिग्मा fx का मतलब हो गया 77। सर ये सब निकाले क्यों, ठीक है, फॉर्मूला क्या पूछा था, फॉर्मूला बोला सिग्मा fx चाहिए हमको, तो सिग्मा fx निकालना पड़ा हमको, इसीलिए फॉर्मूला के लिए हमको निकालना पड़ा। अपना मन में से शौक से हम ये सब नहीं बनाए, फॉर्मूला के लिए सिग्मा fx निकाले। अब फॉर्मूला के बाद क्या डिमांड करे, n, तो n भी निकाल दिए। ठीक है, सिग्मा fx पता है, n भी पता है, बताओ आंसर क्या आएगा, डिवाइड करेंगे ना। हाँ फॉर्मूला क्या है, सिग्मा fx मतलब 77 डिवाइड बाई 15 हो जाएगा, और क्या, पॉइंट में आएगा। हाँ आने तो क्या दिक्कत है। 5.1 ठीक है, कर लो कैलकुलेटर में। तुम लोग कैसे क्यों बोले, तुम तो कैलकुलेटर है, ये लोग कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, कैलकुलेटर करो, फोन में करो। समझ में आ गया क्या, अब मान लो ना, कोई बात नहीं, हमको पता है तुम बहुत इंटेलिजेंट है, तुम माइंड कैलकुलेशन कर लोगे। अब मान लो, सुनो ना, मान लो, बातचीत मत करो, मान लो ना क्वेश्चन में सीधा x भी दे दिया, सीधा f भी दे दिया, तब तो और इजी है, तब तो और आराम से निकाल लोगे ना। मान लो x भी दे दिया और f भी दे दिया, तब तो और इजी है। मान लो सिर्फ ये नहीं दिया, x का वैल्यू अलग से दे दिया, f का वैल्यू अलग से दे दिया, तब तो और इजी है निकालना। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं, x का वैल्यू कॉपी पेस्ट कर देंगे, f का वैल्यू जो रहेगा कॉपी पेस्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई सीधा कर देंगे, मेहनत नहीं करना होगा, सीधा वैल्यू मान लो कि 2643 ऑलरेडी आपका दिया हुआ है, मल्टीप्लाई सीधा कर दो। ठीक है, इजी, समझ में आ गया यहाँ तक, अनग्रुप तक आ गया। लास्ट एक बताते उसका क्लास ऑफ करते हैं, ग्रुप। हाँ हो जाएगा, 8-10 मिनट बैठो ना, हो जाएगा। क्लास भी तो आज लेट से स्टार्ट होना था तुम लोग का साइकिल का वजह से, हम तो जल्दी कर रहे थे, तुम ही लोग साइकिल का झमेला हो गया। तुम लोग के लिए पार्किंग लेना होगा हमको, यहाँ पे लग रहा है। सुन रहे हैं, साइकिल गोदी में लेके क्लास में लेके आएगा, ओए सुन, साइकिल गोदी में, कंधा में, क्लास में लेके आएगा यार, पार्किंग का पैसा नहीं है मेरा पास। हो गया लास्ट ग्रुप करवा दे। 3 चीज करवाना है, डिस्क्रीट, बातचीत नहीं, डिस्क्रीट, अनग्रुप और ग्रुप। डिस्क्रीट अनग्रुप हो गया, अब ग्रुप बताते हैं। ठीक है, ग्रुप कैसे बनेगा, चलो हेडिंग दो, ग्रुप वाला। अब
सर अनग्रुप, सुनो ना, ग्रुप अनग्रुप और ग्रुप दोनों का फॉर्मूला सेम है। अनग्रुप और ग्रुप का दोनों का फॉर्मूला सेम है, ठीक है। ग्रुप में किस में दिया रहेगा? क्लास इंटरवल में। किस में दिया रहेगा? क्लास इंटरवल में। फॉर्मूला से सेम है, सिग्मा एफ एक्स बाई एन। मान लो कि एक एग्जांपल लिखो, चलो ग्रुप का एक एग्जांपल लिखो जल्दी, लास्ट है इसका छोड़ देंगे, ठीक है। ठीक है, एक एग्जांपल दे रहे, लिखो। हाँ एफ डी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। आपका डी को पोलियो हो गया। हाँ क्या बोलिए? ट्यूशन है, कल ट्यूशन है? एक दिन सोने की। नहीं, चुपचाप से कल, ठीक है 11 बजे कर देंगे। तुम्हारा बहुत उधर एब्सेंट हो रहा है, वो ऐसे वो तुम्हारा गरम खा रहा है। अरे सर इधर स्कूल से आ रहे ना, कितना खुश होते हो तैयारी, कल एक दिन छुट्टी है। मान लो क्वेश्चन में CI मतलब क्लास इंटरवल दिया रहेगा, क्लास इंटरवल दिया रहेगा, लिखो एग्जांपल जो दे रहे 10 20 50 तक लिखो, 50 तक जाओ। सर छोड़िए ना, दो होता है, म्यूचुअली इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव, दो बताए थे, ठीक है। लिखाता है दो हम बताते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इंक्लूसिव, जिसमें एक तो रिपीटेड नहीं लिखाता, एक बार रिपीटेड लिखाता है, जिसका हम ओवरलैप और लैप बताए थे फ्रीक्वेंसी में। ये देख, सब इधर मेरा मिटता नहीं है, डिजिटल क्लास है, सब लिखा हुआ होगा। हो गया सर, देख लिए। ये देख, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव 10 20 फिर 20 to 30। यहाँ देख म्यूचुअली इंक्लूसिव 10 19 फिर 20 to 19। दो तरीका का होता है क्लास इंटरवल, इसीलिए हम पहले ये सब सिखा चुके हैं। ठीक है, ये हो गया एफ। फ्रीक्वेंसी मान लो दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी भी ऑलरेडी दिया हुआ 3 4 5 8 5 8, ठीक है। अब हमको इसका निकालना है सिग्मा। फॉर्मूला के लिए हम लोग क्या चाहिए? सिग्मा एफ एक्स बाई एन, सिग्मा एफ एक्स बाई, फॉर्मूला अनग्रुप का और ग्रुप का दोनों का क्या है? सेम है। तो हम लोग को इसमें भी वही चाहिए, सिग्मा एफ एक्स बाई एन। तो एन तो हम लोग को मिल जाएगा, फ्रीक्वेंसी को टोटल करेंगे तो एन मिल जाएगा। बताओ कितना आ रहा है? एन 20 आ गया। ये हो गया। सर एफ एक्स में ना जो हम लोग सिग्मा एफ एक्स लिखेंगे, एक्स का हमको एक इंडिविजुअल वैल्यू, इसमें तो एक्स दो दिया हुआ है, इसमें एक्स, इसमें मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? इसके लिए हम एक चीज़ सिखाए थे, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू का मतलब, मिड वैल्यू में क्या होता है? LCL प्लस UCL डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को निकालना पड़ेगा मिड वैल्यू, जिसको हम लोग x से डिनोट करते हैं। इसमें क्या होता है? ये जो रहता है ना, इसको दोनों को क्या करेंगे? प्लस करेंगे। 10 प्लस 20 डिवाइड बाई 2। डिवाइड बाई 2 कैसे सर? 1 2। एवरेज का मतलब कितना? जितना प्लस करेंगे उतना नंबर ही डिवाइड में डालेंगे, ठीक है। ऑब्जर्वेशन 10 प्लस कितना आएगा इसमें? 15 25 35 45, ठीक है। हमेशा 10 से बड़ा तो सब में 10 से ही बड़ा है। कैलकुलेट करके देख लेना, 20 30 पर कितना? 50 डिवाइड बाई 2। सबका आधा आधा करते चलना। 50 का आधा 25, 70 का आधा 35 और 90 का आधा 45। 20 का बाद 25 आता है, फिर 30 आता है। क्या चीज़? 30 आता है? 30 कहाँ लिख रहे? 35 है ना। ठीक है समझ गया, छोड़िए। ये हो गया, ठीक है। सुनो ना, हम लोग चाहिए था क्या? सिग्मा एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब क्या होता है? एफ मल्टीप्लाई बाई एक्स। सुनो ना, एफ भी हमको पता है क्या? सर एक्स, सर इससे कैसे मल्टीप्लाई करना नहीं समझ में पा रहा था, इसलिए हम लोग एक्स अलग से निकाल दे कि एक्स का मल्टीप्लाई कर सके। तो हमको एफ भी पता है, हमको एक्स भी पता है, क्या निकल जाएगा क्या? निकाल लो। 45 100 है वो, 10 का लिखिए। कैलकुलेटर कौन कौन लाया? 205 एक तो मिसिंग है कैलकुलेटर। अरे सर कैलकुलेटर कीजिए, आप ले लिए। 360 सर इससे कैलकुलेट कर रहे हैं। टोटल कितना आएगा? ये 680 आएगा ना? 680 तो ठीक से कर। कैसे 710? अरे मेरे हिसाब से तो 680 आना चाहिए।
710 होगा। 710 आ रहा है, 10 45 5। हाँ ठीक है। सिग्मा एफ एक्स बाय कितना आ जा रहा है? 710। सर ये क्यों निकाले, समझ में आ रहा है ये क्यों? क्योंकि ना हम लोग को ना एफ से किसको मल्टीप्लाई करना है? एक्स को। तो इसमें तो एक्स का वैल्यू दिया नहीं, इसमें तो ग्रुप वैल्यू दिया हुआ है। तो ग्रुप वैल्यू से हम लोग क्या निकालेंगे? एक्स का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे सर? इसको और इसको प्लस करके डिवाइड बाई 2 करते जाएंगे, फिर इसको प्लस करके डिवाइड। नहीं समझ में आया तो दोनों प्लस करके हाफ नंबर लिख देना। 10 + 20 30 का हाफ 15, 20 + 30 50 का हाफ 25, 30 + 40 70 का हाफ 35, और 40 + 50 50 का हाफ 45। हम लोग इसलिए ये निकाले ना क्योंकि हमको एक्स का अलग से इंडिविजुअल वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमको सिग्मा एफ एक्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इसीलिए। अब बताओ कितना आ रहा है, इसका आंसर बता दो तो। हाँ 35 सर फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एफ एक्स बाई एन। एक्स बार लिख रहे हैं मतलब कि अर्थमेटिक मीन है, ठीक है। तो 710 सिग्मा एफ एक्स निकाल लिए हम लोग। डिवाइडेड बाय 20 कितना आया? 35.5। बोलो मैथ हार्ड है, अब बोलो, अब हार्ड लगा तुम लोग को? इतना इजी तो था। हाँ तो अभी इतना ठीक है। easy थोड़ी है सर। ठीक है, मैथ्स में ही आता है स्टैट्स भी बाबू, सर 20 कहाँ से आया सर? पार्ट ऑफ मैथ्स है। सर अब तो फोन सर मैथ्स में जब अल्फाबेट्स आ जाता है तब आ जाता है। सर 20 कहाँ से आया सर? सर मैथ्स मतलब ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, एन में ना है, सुनो, एन का मतलब टोटल ऑफ एफ। वीडियो ऑफ करो गौसिया।